अविराज को लगातार एक सपना आता है। अविराज को लगातार एक सपना आता है। एक धुंधले जंगल में एक औरत जो काले लिबास में खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं और उसके पीछे सुनहरी रोशनी में लिखा होता है, कालपुरा बुला रहा है। वह अपनी दादी से इस बारे में पूछता है, जो चौंक जाती हैं। वे बताती हैं कि कालपुरा नामक गांव कभी अस्तित्व में था, लेकिन उसे एक जादुई अभिशाप ने मिटा दिया। जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया, सिवाय उनके जो पागल लौटे। अविराज की दादी उसे बताती हैं कि गांव की कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं। बचपन में उन्होंने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन उस जादुई ताकत ने उन्हें रोक दिया। तुम्हें उन कहानियों के पीछे छिपे सच का पता लगाना चाहिए, वह कहती हैं, और अविराज के चेहरे पर एक नया उत्साह दिखाई देता है। अविराज ने तय किया कि वह कालपुरा का रहस्य उजागर करेगा। रात में उसने अपने दादी से मिली कहानियों को ध्यान में रखते हुए जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे कुछ अदृश्य ताकतें उसे बुला रही हैं और उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती। एक रात दादी माँ उसे एक पुराना कपड़े का नक्शा देती हैं, जिस पर स्याही से खून की तरह लिखा है, नागबिल की ओर देखो पर लौटने की उम्मीद मत रखना। निर्जा, अविराज की दोस्त, नक्शे को देखकर हैरान होती है। वे दोनों तय करते हैं कि वे उस रहस्य को उजागर करेंगे जो वर्षों से छिपा है। निर्जा और अविराज घने जंगल के कगार पर खड़े हैं, जहां प्रकाश मुश्किल से पहुंच रहा है। उन पर रहस्य का एक आभा है। निर्जा के चेहरे पर दृढ़ता और जिज्ञासा है, जैसे वह नक्शे को मजबूती से पकड़े हुए है, आगे की यात्रा के लिए तैयार है। वे दोनों घने झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं, जहां प्राचीन पेड़ ऊंचे खड़े हैं, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई हैं। अचानक एक पेड़ रास्ते में उन्हें अजीब घटनाएं महसूस होती हैं। मरे हुए पक्षी, पेड़ों की फुसफुसाहट और अचानक गायब हो जाना। कालपुरा में प्रवेश करते ही सब बदल जाता है। दिन जैसे रात में बदल जाता है और एक अजीब सी ठंड शरीर में समा जाती है। उन्हें गांव में केवल एक जीवित आत्मा मिलती है, एक मूर्त जैसा दिखने वाला वृद्ध जो चेतावनी देता है, कालवृंदा जाग रही है, वापसी बंद है अब। जैसे ही वे उसके शब्दों का अर्थ समझते हैं, एक खतरनाक सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है। उन्हें समझ में आता है कि इस गांव में अंधेरे का एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जो उन्हें और भी गहराई से खींच रहा है। हाथों में कांपते हुए वे आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, यह जानकर कि अब रास्ता वापस नहीं। वे गांव के गहरे हिस्से में कदम रखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। भूतिया आभास उनके चारों ओर मंडराता है और हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अंधेरा रहस्य उनके पीछे चल रहा है। लेकिन उनके दिलों में एक अदृश्य साहस है और वे आगे बढ़ते हैं, यह सोचकर कि उन्हें इस रहस्य का सामना करना होगा। ही काले धुएं की लकीर बनती है और वहां प्रकट होती है कालवृंदा की छाया। किताब में लिखा है कि नागबिल एक ऐसा दरवाजा है जहां से आत्माएं संसार में आती जाती हैं। उसे बंद करना जरूरी है, वरना अंधकार अमर हो जाएगा। दोनों मित्र एक दूसरे को दृढ़ता से देखते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें नागबिल को बंद करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा। वे दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, उनके दिलों में डर और साहस की मिलीजुली भावना के साथ। जैसे ही वे उसे खोलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वह मंत्र किसी एक के बलिदान से ही पूरा होगा। अविराज अपने बलिदान के लिए तैयार होता है और निर्जा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि इस जादुई लड़ाई में एक को ही पीछे हटना होगा। अविराज खुद को कालवृंदा की ओर बढ़ा देता है, लेकिन तभी दादी माँ की आत्मा प्रकट होती है। वे बताती हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आत्मा बांधी थी अविराज से, ताकि वह अंतिम कार्य कर सके। बलिदान पूरा होता है, नागबिल बंद हो जाता है, कालपुरा उजाले से भर जाता है, मगर अविराज अब जीवन और मृत्यु के बीच कहीं अटका है। निर्जा लौटती है, लेकिन उसके साथ हमेशा एक परछाई चलती है। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तभी दुनिया सुरक्षित रहती है।